अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सहाफ़ी ने इसराइल पहुंचकर तबाही की जो वीडियोज़ हैं वो वायरल कर दी हैं। आज के इस बदलते हुए आलमी मंजरनामे में एक नई पेशरफ्त इसने दुनिया भर के सियासी और मीडिया हलकों को चौंका दिया है। जंग ख़त्म होने के बाद पहली बार इसराइल ने आलमी सहाफ़ियों को अपने उन इलाकों का दौरा करने की इजाज़त दी है जो हालिया ईरानी हमलों में शदीद नुकसान का शिकार हुए थे। ये जो स्टेप लिया गया ये ना सिर्फ एक सियासी मैसेज था बल्कि एक मीडिया स्ट्रैटेजी भी थी जिसके जरिए इजराइल ने दुनिया को दिखाया कि उसे किस पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उन सहाफ़ियों ने वहाँ से वीडियोस बनाकर शेयर की तो दुनिया शशदर रह गई, क्योंकि जो मनाजिर दिखाए गए वो किसी गज़ा या किसी फ़लस्तीनी इलाके की तबाही से कम नहीं थे। इन वीडियोज़ ने इतना बुरा इम्पैक्ट डाला कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर एक बयान जारी किया। उन्होंने ये कहा इसराइल को आखिरी दिनों में खासी मार पड़ी और साथ ये भी कहा कि ये ईरान और इसराइल का झगड़ा कुछ ऐसा लगता है जैसे स्कूल के दो बच्चे लड़ रहे हों। फिर उन्होंने एक चौंका देने वाली बात की कि वो हमेशा से चाहते थे कि ये दोनों कुछ देर लड़ें ताकि आखिर में अमरीका आकर बीच बचाव करवाए और दुनिया को ये साबित करे कि इसराइल का असल सहारा कौन है। और ये बयान सिर्फ एक सियासी तबसरा नहीं था बल्कि इसमें एक गहरा एक डीप मैसेज छुपा हुआ था। अमेरिका ने इस जंग में शुरू से बराह रास्त मदाखलत नहीं की, शायद इसलिए कि वो इसराइल को एहसास दिलाना चाहता था कि अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो इसराइल की हैसियत क्या रह जाती है। और यही वजह है जब ईरान ने मिसाइल दागे और इसराइल में अहम तनसीबात को टारगेट किया तब इसराइल को पता चला कि अमेरिका के बगैर वो किस कदर बेबस हो सकता है। और सहाफ़ियों की बनाई गई वीडियोस में वो बिल्डिंग, वो इलाके, वो सड़कें और वो तनसीबात देखी जा सकती हैं जो मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन चुकी हैं। कई नाजरीन का ये भी कहना है कि ये इलाके इसराइल की नहीं बल्कि गजा जैसे लगते हैं, और अगर ऐसा है तो ये एक इंतहाई गैर मुतवक्के मंजरनामा है, क्योंकि इसराइल जैसे महफूज और डिफेंस सिस्टम से लेस मुल्क में ऐसा नुकसान गैर मामूली बात है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ईरान का भी है। ईरान ने इस जंग में खुद भी जबरदस्त नुकसान उठाया। ना सिर्फ कई आम शहरी शहीद हुए बल्कि ईरानी फौज के आला अफसरान, फिजाइया के एहलकार और हसास दिफाई तनसीबात भी तबाह हो गई। यहां तक कि खड़े खड़े जंगी तैयारी मिसाइलों का निशाना बने और डिफेंस सिस्टम मफलूज हो गया। अलबत्ता ये बात ईरान के हक में जाती है और वो ये है कि उसने अपने न्यूक्लियर तनसीबात और यूरेनियम जखायर को बचाने में कामयाबी हासिल की। इस वक्त जब इसराइल ने कई अहम पॉइंट्स को निशाना बनाया तो ईरान का फोकस सिर्फ एक था कि वो अपने एटमी प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर सेव रखे, और उसमें वो कामयाब रहा। तो अगर मजमूई तौर पर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों तरफ नुकसान हुआ है, मगर ईरान का इंसानी और अस्करी नुकसान कहीं ज्यादा था। इसके बावजूद ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजिक बुनियादों को बचाकर एक अलामती फतह हासिल की है और इसराइल ने पहली बार अपने जख्म दुनिया को दिखाकर शायद दुनिया से हमदर्दी लेने की कोशिश की है। दुआ यही है अल्लाह ताला हक का साथ दे और जो कुव्वतें दुनिया में जुल्म, बर्बादी और तकब्बुर का निशान बन चुकी हैं, अल्लाह उनके गुरूर को मिट्टी में मिला दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।